ये दोनों अभी भी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये छुछुंदर, ये तो बीमार है ना, कमरे में आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे बातें करनी है। वैसे स्पर्श, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? तुमने अभी तक उसको प्रपोज किया या नहीं किया? वो करो बातें अंधेरे में। अचानक लाइट्स कैसे चली गई? कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। स्पर्श, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाऊंगी। अच्छा हुआ ना मैं हूं, वरना वो स्पर्श तुम्हें संभाल नहीं पाता। मतलब कुछ नहीं, जाओ सो जाओ। वैसे नींद कहाँ आएगी इतनी बातें करने के बाद। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन स्पर्श को बोलो कि आराम पे ध्यान दे, बातों पे नहीं। हाँ जी, क्या हुआ है? क्या बात है? क्या बात है? कोई बात नहीं है, जाओ सो जाओ, जाओ। एक बात है, वो जो आज मैंने तुम्हें आग से बचाया, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। ये मत सोचना कि तुम बहुत स्पेशल हो, कोई भी होता तो मैं करता, इंसानियत के नाते। रुको, मैं छोड़ देता हूँ। मेरा मतलब अंधेरा है ना, फिर से गिर जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन हाँ, अगेन इंसानियत के नाते कोई और मतलब मत निकालना प्लीज। अरे आप लोग, हाँ, वो लाइट्स चली गई थी ना, अंधेरा था बहुत, तो रूही को रास्ता दिखा रहा था मैं। पता नहीं किस बेवकूफ ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। मैं वहाँ ऑफिस का काम कर रहा हूँ और लाइट ही चली गई। मुझे पता है किसने किया। ये पक्का उस बिट्टू की शरारत होगी। हाँ, बिट्टू ही होगा शायद। कल डांटता हूँ मैं उसे। हाँ, मैं भी ऑफिस का काम कर लेता हूँ। हाँ, जा। ओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। हाँ। बहुत जल्दी है इसे जाने की। और ये समर गधा बेवकूफ मुझे बेवकूफ बोल रहा था।
जब भी मैं चाहता हूँ कि काम ना करे तभी से सबसे ज्यादा काम करना होता है। गधा कहीं का। अच्छे से लगाइए, बिल्कुल मजबूती से। हाँ हाँ। अरे वाह पूनम, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या कुछ बना लिया आपने अपनी पोती के लिए? पूरे 56 भोग बनाए पति के पापा। हाँ, दिन खोल कर स्वागत करूंगी मैं अपनी पोती और उसकी बच्ची का। देखिएगा बस। लेकिन जूही की बेटी तो अभी सिर्फ दूध ही पीती है। क्या हुआ? बच्ची की माँ खाएगी। और उसकी मौसी भी। हाँ। जी लेकिन सर आप मेरी बात सुनिए। एक काम कीजिए, जो तालाब का आसपास का एरिया है ना, एक बार आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिए, है ना? सर हो ना हो, मेरा दिल कहता है पलक बिल्कुल ठीक है और वो हमें जल्दी मिल जाएगी। हाँ प्लीज कोशिश करते रहिए, है ना? ओके सर। आज पहले जूही का स्वागत कर लूं, फिर इस बिट्टू के दिमाग से उस पलक का भूत उतारूंगी। गई मेरी पोती और मेरी नौतन। आरती की थाल। दादी, अरे हाँ पीछे आरती करने दे। मुन्नी को ले अपनी गोद में। दादी क्या फर्क पड़ता है, मुन्नी अगर मेरी गोद में हो या फिर अपनी मासी के। अब कर दो ना पूजा। फर्क पड़ता है बेटा, रिश्ते चाहे कितने भी करीबी क्यों ना, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता, हमेशा बच्चा माँ की गोद ही मांगता है और उसी में आरती भी की जाती है। ये झट से गोद में देर हो रही है। आज खुशी का इतना बड़ा दिन है और अगर दादी मुन्नी के साथ तेरी आरती करना चाहती हो तो क्या हो गया, तो ले लेना मुन्नी को थोड़ी देर के लिए गोद में। मुन्नी, अरे देखा मेरी गोद में तो आते ही रोने लग गई। बस बेटा क्या हो गया? मुन्नी पीछे हटो तुम। प्रतीक के पापा, वो आलते की थाल लेकर आइए झट से। मुन्नी के पाँव की छाप लेनी है। लाइए लाइए, अब मैं अपनी मुन्नी के पाँव की छाप दूंगी। अंदर आजा, आजा जा जा जा। आजा बेटा, तेरे घर में स्वागत है। दादू आजा बेटा। प्रतीक के पापा, ये जरा शगुन की थाल ला कर दीजिए ना। बेटा दादी ये वाला। ए, तुमने क्यों हाथ लगाया? रखो नीचे। नीचे रखो। मैं कहता दादी, नीचे। दादी आप ऐसे रूही पर चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्ला नहीं रही हूँ बेटा, कुछ शगुन का काम है, कुछ ऐसा काम है जो करना है मुझे मुन्नी के लिए, है ना? मैं नहीं चाहती इतने शुभ मुहूर्त में कोई अपशगुन हो, इसीलिए उसे रोक रही हूँ बस। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।